पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है जो रिफाइनरी है। ठेकेदार ने यही बोला जी, सब हमेशा में बात होनी चाहिए जी। धमकी हम कमाता है भी धमकी दे, अपने गेट पास दो और अपने घर जाओ। न्यू भी सुनिए, गोली भी चल रही है। किसी लेडीज का किसी का चोट पेट लगी है तो उनको आगे अपने घर जाओ, अपने घर दर्द है जी। शनिवार का बंदा जी, शनिवार ने अरे पेट में दर्द हो, यहाँ कार पार्किंग मोटरसाइकिल स्टैंड में ला दिया जी, उसका कुछ नहीं दिया, गेट पास भी ले लिया उसका जी। यहाँ पे कोई मजदूर आदमी आके अपना पेमेंट लेने के लिए एटीएम लेके इधर घुसता ना, तो उसका प्लग निकाल लेते हैं या पंचर कर देते हैं। तो भाई फिलहाल हम पहुंच गए हैं पानीपत रिफाइनरी, जिसकी बवाल की जो वीडियो है वो लगातार हम देखने लग रहे हो। लगातार जो है सोशल मीडिया पे, एक मिनट रुको जी, रुको एक मिनट, एक बार रुको, शांति रखो। तो फिलहाल जो है सोशल मीडिया पे हमने देखी रिफाइनरी का जो हिंसक प्रदर्शन था, उसकी तस्वीरें तो हमने देखी। शाम हम देखोगे तो पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है जो रिफाइनरी है। पानीपत रिफाइनरी की ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, जरा जम का बवाल हुआ है। और जो ये मजदूर हैं, मजदूरों का जो प्रदर्शन, हाँ भाई एक मिनट आराम से बैठ जाओ। तो मामला गरमाया क्यों है, उसे की पड़ताल के तरह हम पहुंच गए हैं ग्राउंड जीरो पे। एक तरफ तो रिफाइनरी और उसके कर्मचारी हैं, तमशामी देखोगे। जो हम कोशिश करेंगे रिफाइनरी की जो मैनेजमेंट कमेटी है उन तभी संपर्क करके भाई मामला क्या था। पहले हम मजदूरों की सुनने लग रहे हैं, मजदूर आखिर मजबूर क्यों हुए और क्यों इन्होंने ऐसा कदम उठाया, तो इन तब बात करें। भाई जमा आराम तो एक एक करके बोलियो, क्या मामला था तेरा? जिन्हें जिन्हें ज्यादा जानकारी है, हाँ भाई क्या मामला था जी? एक तो यहाँ पे लेबर सब जी, मतलब कि ठेकेदारों के अत्याचार में पूरी दबाव में आ रही है जी। ठेकेदार इतना अत्याचार कर रहे हैं यहाँ पे कि कोई हद नहीं है। सैलरी पैसा कुछ है, लेबर को दे कुछ रही है। पहली मांगते हैं जी 8 घंटे ड्यूटी करो, और जो लेबर का क्या लेबर को दिया जाए, और लेबर को पूरा जो कि सहयोग करे हर चीज में। लेबर से बात करने का तरीका हर चीज का गलत है जी यहाँ पे। ये बात है तो हमें लिखित में तो हमने शिकायत दी थी, अगर भाई जो तारी डिमांड है, मतलब हिंसात्मक प्रदर्शन क्यों होया? न्यू भी सुनिए, गोली भी चल रही है। मतलब कि यार मुझे लीजिए गोली तो प्यार मेरी फंदरी इसी चीज का हिस्सा जी, वो भी। हाँ, टोटल कितने मजदूर हैं, कितने टोटल पूरे मिला के? कम से कम 60,000 मजदूर है जी। 60 से उड़ाना जी भाई, 60 से 70,000 मजदूर हैं, जिनकी जो मांग है कुछ तो इन्हें बता दी है। किस तरह की आप लोगों के साथ नाइंसाफी जी? बोल भी नहीं सकते हम, जैसे थोड़ा बहुत बोलते हैं तो गेट पास छीनने के बताने की कोशिश करते हैं। लाल पेन की वो मार देते हैं तो भी मुड़ के रिफाइनरी में काम नहीं कर पाएगी। और हमें जो रेट की कहते हैं तो बिल्कुल मना कर देते हैं। 300 रुपए का रेट दे, 300 रुपए का रेट दे ठेकेदार, बाकी पैसा आप लेवा। 300 रुपए का रेट हमारे तो दे, 300 रुपए पर डे का हिसाब से देते 9,000 रुपए है, और खाते में डालते हमारे 18,000 रुपए, हम वापिस देने पड़ते हैं। देखो भाई शांत हो जाओ। देखो खुड़का दड़का में तारी बात समझ को नहीं आवे, खुड़का दड़का में तारी बात समझ में को नहीं आवे। थोड़ा और पाछे हो ले भाई तू। देखो इनका जो निचोड़ है वो यूं है, जैसे अभी ये बहन जी बता रही थी, बोले 18,000 रुपये कागजा में तनख्वाह दिखाई जावे है, और मिला 8-9,000 रुपए मिले सर हमको। हाँ बस। और जब हमने को हमारा रेट बढ़ाओ, रेट बढ़ाने की कहा है तो जब निकाला जा गेट पास तो नहीं काम करना तो जाओ घर आ जाओ। एक समस्या तो होगी इनकी, या अगर भाई तनख्वाह कम और काम ज्यादा और कागजा में ज्यादा दिखाई जावे है, और इसके अलावा यह बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि मतलब कोई इज्जत से पेश नहीं आता, अगर जरा सा हम कुछ कह देते ना हमें सरकारी छुट्टी मिलती, ठीक है, और वो कर देते। जनसत है भी और लेडजत है भी जी, और वापिस उल्टे ले ले जी। धमकी हम कमाता है भी धमकी दे, अपने गेट पास दो और अपने घर जाओ। हाँ ये वापिस ले जी, ये देख लो जी, ये देखो भाई सबूत के साथ बात कर रही हैं। ये साथ के साथ गली वापिस ले लें जी, मान ले, और फिर हमारे धमकी देते हैं। ये देखो जी, देखो पर्ची जी, देखो जी हमारे सारा सबूत है जी, इनके साथ सारा सबूत है जी। हमारा
कहना यो है कि जो ICL हमारा रेट दे रही है, हमने पूरा रेट चाहिए अपना। ठेकेदार ने यही बोला जी, सब हमेशा में बात होनी चाहिए जी। ठीक है जी। तो सरकार ने कहा भाई हमने ठेकेदारी प्रथा बंद कर दी, लेकिन फिलहाल जो है ये तो एक तरह से जो गुलाम भारत था नहीं भाई, ये ने गुलाम मजदूर बना दिए। मैं बिल्कुल गुलाम बना रखे। इनके ATM ले रहे हैं ठेकेदार, अपनी मर्जी से निकलवा में जो देवे वैसा ऐसा चल रहा है जी। 15,000 हमारे साइन करवा लेते हैं पेपर पे, अब भी हम इतनी तनख्वाह दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है भाई। पानीपत रिफाइनरी का लियो जी, अपनी अपनी पर्ची संभालो। तो पानीपत रिफाइनरी का बहुत बड़ा मामला है ये, जिसके ऊपर बवाल हो रहा है। यानी कि गेट्टी में गुट्ठा दे रखे एक तरह से, जो गेट्टी में गुट्ठा, अगर यह बात सच है तो, अगर यह बात पीएफ भी नहीं मिलता, 3-3 महीने का एक एक करके बोलो। हाँ जी, पीएफ भी नहीं देते हम लोगों को। हाईटेक वाले कंपनी हमारे तीन बंदे हम उसमें हैं जिसका पीएफ नहीं कटा हुआ है। 1 साल लगे को हो गया, अभी तक कोई पीएफ की कोई रिप्लाई नहीं, ना SI कार्ड, ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जी। कार्ड भी देने हमारे को। जो मजदूरा के जो नियम होते हैं जो मजदूरा के, वो सारे ताक पर रखे गए हैं। और ये इनके चेहरे जाएं तो सूख रहे हैं सबके, ये सारे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। चोट फेट यहाँ अगर जो किसी लेडीज का किसी का चोट फेट लगी है तो उनको आगे अपने घर आ जाओ, अपने घर दर्द है जी। शनिवार का बंदा जी, शनिवार ने अरे पेट में दर्द हो, यहाँ कार पार्किंग मोटरसाइकिल स्टैंड में ला दिया जी, उसका कुछ नहीं दिया, गेट पास भी ले लिया उसका जी। इसकी शिकायत हमने प्रशासन को भी करनी चाहिए थी भाई, थोड़ा दूर तो ले लेना। शनिवार की बात है जी, शनिवार की बात है जी, यहाँ की ला दिया। हाँ भाई बता। सर जी, जो व्हीकल लगे हुए हैं ना, इनके साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। 3-3, 4-4 पेमेंट दब रही है जी सबकी। मेरी दिसंबर से लेके अब तक की पेमेंट नहीं मिल रही जी, और पहले 10 महीने की नहीं मिल रही जी। कंपनी वाले कहते हैं ठेकेदार देगा, ठेकेदार का कंपनी वाले देंगे। मैं कहाँ जाऊँ जी? रजिस्ट्री करके रजिस्ट्री रख के मैंने फाइनेंस पे कर ब्याज लेकर जी घर का खर्चा चला। मेरी घरवाली बीमार हो गई थी, वो ब्याज भी भुगत रहा हूँ ना। ये दे रहे हैं 3 महीने की दबरी जी, 10 महीने पहले दबरी जी। इस भाई के लिए खो खो वाला खेल हो गया, इन मजदूरों का गला खो खो वाला खेल हो रहा है। बिल्कुल जी, उसका कुछ नहीं मिलता है जी। दुर्घटना हो जाए देते हैं जी, और फेंक देते हैं। पार्किंग वाले के भी देने पड़े जी, पार्किंग भी बताओ रहे, निःशुल्क होनी चाहिए जी। पार्किंग के भी दे होता के पीछे देने पड़ रहे जी। हमारी पार्किंग फ्री होनी चाहिए, भी पार्किंग फ्री है। एक मिनट। ऐसा जी, ये पार्किंग बनी हुई है, ये ICL का कोई पता नहीं हमको टेंडर है क्या है। यहाँ पे कोई मजदूर आदमी आके अपना पेमेंट लेने के लिए ATM लेके इधर घुसता ना, तो उसका प्लग निकाल लेते हैं या पंचर कर देते हैं। अगर इधर लड़ते हैं, चोरी भी हो जाता है कुछ, बोले हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। सुबह गाड़ देते हैं, सुबह गाड़ दो भाई, हम टायर खत्म कर दे। हम सोच रहे थे नहीं, जितना हम न्यू सोच रहे थे, एक भाई कोई मजदूरों की छोटी मोटी समस्या होगी, कोई सैलरी बढ़ाने को लेकर मामला पाऊंगा, लेकिन मामला और भी बड़ा पाया है। कैमरामैन चुकुरता घुमा के दिखा दे भाई। ये एक तरह से रिफाइनरी ने इन मजदूरों का खून चूसने में कसर कौन छोड़ रखी। चूस लिया खून, कुछ नहीं रह रहा शरीर में, मरने की तब। मुझे ये लेडीज आती हैं, सुबह आती हैं, हमसे पहले खड़ी होती हैं, परिवार का खाना बनाती है, अपना बनाती हैं। जैसे गेट में एंट्री होते लेट हो जाए ना, या तो इनको बाहर निकाल देते हैं या इनको कहीं पे फांक देते हैं। इनकी जहाँ पे ड्यूटी है वहाँ पे ड्यूटी भेज नहीं रहे इनको। कोई और मांग तो नहीं जो मैं भीतर जाऊंगा। मैं सुनो भाई, परसों एक बंदा था जी यहाँ, उसका अटैक आएगा जी, उस तरह का था जी, उसको कुछ भी मुआवजा नहीं मिला यहाँ का, उसको भीतर भी जाने नहीं दिया, उसका मेडिकल कुछ भी नहीं। हमारे घर तक चली गई है, ये समस्या हमारे घर तक चली गई है। इस वजह से हमारा घर का राशन कार्ड वो कट जाता है, पेमेंट पूरी डाल देते हैं, उसमें खासे निकाल लेते हैं, और PL में भी कोई नहीं आंदे। देखो भाई, खेला गणा हो गया। नए नियम लागू होने चाहिए मजदूरी यूनियन के, जो भी मिल रहा है। और ना बराबर मान लिया ड्यूटी हमारी 8 घंटे की, अगर 8 घंटे के 20,000 है ना, तो वो 8 घंटे पुराना चाहिए। ड्यूटी हमसे लेते हैं 12 घंटे की, वो 12 घंटे ड्यूटी, 12 घंटे की, लेकिन वो बराबर होनी चाहिए। हम ड्यूटी पे आ जाते हैं यहाँ, हम लेट आ गए तो हमारा टाइम भर देते हैं, हमारे वो पैसे भी वापस लेते हैं। हमारा टाइम नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर बाद में नहीं देंगे हमें। इनको कोई इमरजेंसी घर पे आ जाती है, इनका सुबह जाते हैं, इनका गेट पास छीन लिया जाता है। शाम को जाओ लेके जाओ। एक और जैसे किसी ना अंदर परमात्मा ना करे तो उसके परिवार ने कुछ मुआवजा मिलना चाहिए।
20-30 लाख ऊपर भी कुछ नहीं है। लेकिन इन्होंने बाहर बोर्ड लगाना चाहिए बकायदा कि भी किसी का हादसा होता है तो वो करेंगे। अगर किसी की टांग में टूटती है, मान ले घर जाओ बंदे एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, उसका भी कुछ ना कुछ सुविधा देनी चाहिए इनको। चलो मैं जो है भीतर जो रिफाइनरी के जो अधिकारी हैं, अगर किसी को नहीं पता चला ना तो अंदर माटी में दबा देते हैं सर जी, लाश को देते भी नहीं है। क्या करेगा? मान के कोई बात नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसी घटना हुई है। मेन प्रॉब्लम पता क्या है सर, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है जो टेंडर डलते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो बिलो रेट में, जिसका बिलो रेट होगा वो डाल लेगा, उसको मिलेगा काम। यहाँ शोषण होता है वर्कर का, मजदूर का, जो मतलब आईओसीएल के रेट है उससे 1%, या तो 65% बिलो में जाता है टेंडर, 65%, और शोषण हो रहा है ये वर्कर सबका। फिलहाल हम जो है ये सबसे मेन बात है सर। बुलाते हैं फिर भी हमारे को 8-9 हजार रुपया देते हैं, संडे को ही बुलाते हैं, हर संडे में। जैसे पीएफ बोलते 1800 कटेगा, लेकिन 1800 में 900 कटता है, 1000 कटता है, 1100 कटता है, वो पूरा पीएफ नहीं कटता। भी पूरा नहीं करता। ये सही बजाते अभी मोर मार दो, ठेकेदार मोर भी नहीं मारता ये सही पे। कितने साल हो लिए भाई तुमने? बहुत बंदे का पीएफ नहीं कट रहा। रिफाइनरी में काम करते हुए मेरे ख्याल नहीं, एक काम करो, मेरे साथ 2-3 जने आ जाओ सिर्फ, तो हम अपने में भाई तुम इतने 5 आदमी अपने वो कर लो, मैं 5 आदमियों के साथ अंदर जाऊंगा। फिलहाल भाई साहब एक बार तस्वीर दिखा दो। और फिलहाल जो है जो रिफाइनरी के जो अधिकारी हैं, जिसके पास हो जी, हाँ, इस लेडीज ने 3 मार्क बनवाए। आड़े हूँ मैं, 1 मिनट सुना भाई। जिस माले गला पेमेंट के खाते में गिरी। हाँ, इसकी पेमेंट नो किनो गिरवाई, एक दाढ़ी भी नहीं ली इसने, सारी इसने ली। यानी कि सीधी बात है भाई, यानी कि पूरे के पूरे जो ये मजदूर हैं इनको मजबूर किया गया है। और भाई सोशल मीडिया पे इस ढंग से वीडियो वायरल हो रही है। अगर भाई रिफाइनरी के जो मजदूर हैं वो हिंसक प्रदर्शन करने लग रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन के पीछे की जो स्टोरी है वो तो हम देखने लग रहे हो पूरा मामला। और फिलहाल हम जो है रिफाइनरी के जो अधिकारी हैं उन 3 सवालों के जवाब लेने खातर जाएंगे। अगर भाई आखिर इनका खेला इस तरह का खेला क्यों हो रहा है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? शाम ये जो रिफाइनरी है इसमें जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा इन मजदूरों का खून चूसा गया है, जिस जगह मजबूर हुए हैं। तो मैं 5 जो मजदूर हैं इनके साथ जो है इनकी बात अंदर तक मैं पहुंचाऊंगा ताकि इसका समाधान हो सके, ताकि अगले पार्ट के लिए सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ और वीडियो ने कर दो, इन मजदूरों के लिए शेयर कर दो भाई।